हरे कृष्णा। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, भोजपुर में उच्चस्थ नामक एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके कमल के समान नेत्रों वाली एक कन्या थी जिसका नाम सुव्रता था। वह माघ मास में प्रतिदिन सवेरे ही उठकर अपनी कुंवारी सखियों के साथ कावेरी नदी के पश्चिमगामी प्रवाह में स्नान किया करती थी। स्नान के समय वह इस प्रकार प्रार्थना करती थी, देवी, तुम सह पर्वत की घाटी से निकलकर श्री रंग क्षेत्र में प्रवाहित होती हो। श्री कावेरी, तुम्हें नमस्कार है, मेरे पापों का नाश करो। मरुद्वृधे, तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। माघ मास में जो लोग तुम्हारे जल में स्नान करते हैं उनके बड़े बड़े पापों को तुम हर लेती हो। माता, मुझे मंगल प्रदान करो। पश्चिम वाहिनी कावेरी, मुझे पति, धन, पुत्र, संपूर्ण मनोरथ और पतिव्रत्य पालन की शक्ति दो। यूं कहकर सुव्रता कावेरी को प्रणाम करती और जब कुछ कुछ सूर्य का उदय होने लगता उसी समय वह नित्य स्नान किया करती थी। इस प्रकार उसने 3 वर्षों तक माघ स्नान किया। उसका उत्तम चरित्र तथा गृह कार्य में चतुरता देखकर पिता का मन बड़ा प्रसन्न रहता था। वे सोचने लगे कि अपनी कन्या का विवाह मैं किससे करूं। इसी बीच में कुत्स मुनि ने अपने पुत्र ब्रह्मचारी वत्स का विवाह करने के लिए उच्चस्थ की सुमुखी कन्या सुव्रता का वरण करने का विचार किया। सुव्रता बड़ी ही सुंदर थी। उसमें अनेक शुभ लक्षण थे। वह बाहर भीतर से शुद्ध तथा निरोग थी। उस समय उसकी कहीं तुलना नहीं थी। वत्स मुनि ने उससे विवाह करने की अभिलाषा की। एक दिन सुव्रता अपनी 3 सखियों के साथ माघ स्नान करने के लिए अरुणोदय के समय कावेरी के तट पर आई। उसी समय एक भयानक जंगली हाथी पानी से निकला। उसे देखकर सुव्रता आदि कन्याएं भय से व्याकुल होकर भागी। हाथी भी बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे गया। चारों कन्याएं वेग से दौड़ने के कारण हांफने लगी और तिनकों से ढके हुए एक बहुत बड़े जल शून्य कुएं में गिर पड़ी। कुएं में गिरते ही उनके प्राण निकल गए। जब वे घर लौटकर नहीं आईं, तब माता पिता उनकी खोज करते हुए इधर उधर भटकने लगे। उन्होंने वन वन में घूमकर झाड़ी झाड़ी छांट डाली। आगे जाने पर एक गहरा कुआं दिखाई दिया जो तिनकों से ढका होने के कारण प्राय दृष्टि में नहीं आता था। उन्होंने देखा कि वे कमल लोचनाएं कन्याएं कुएं के भीतर निर्जीव होकर पड़ी हैं। उनकी माताएं कन्याओं के पास चली गईं और शोकग्रस्त होकर उन्हें छाती से लगाकर विमले, कमले, सुव्रते, सुरसे आदि इस प्रकार विलाप करने लगीं। कन्याओं की माताएं जब इस प्रकार जोर जोर से क्रंदन कर रही थी, उसी समय तपस्या के भंडार, कांतिमान, धीर और जितेंद्रिय श्रीमान मृंग श्रृंग मुनि वहां आ पहुंचे। उन्होंने मन ही मन एक उपाय सोचा और सोचकर उसे आश्वासन देते हुए कहा, जब तक इन कमल नयनी कन्याओं को मैं जीवित न कर दूं, तब तक आप लोग इनके सुंदर शरीर की रक्षा करें। यूं कहकर मुनि परम पावेरी कावेरी के तट पर गए। कंठ भर पानी में खड़े हो मुख एवं भुजाओं को ऊपर उठाए सूर्यदेव की ओर देखते हुए मृत्यु देवता की स्तुति करने लगे। इसी बीच में एक समय वही हाथी पानी के भीतर से उठा और उन ब्राह्मण मुनि को मारने के लिए सूंड उठाए बड़े वेग से उनके समीप आया। हाथी का क्रोध देखकर भी मुनिवर मृगशृंग जल से विचलित नहीं हुए, अपितु चित्रलिखित से वे चुपचाप खड़े रहे। पास आने पर एक ही क्षण में उस गजराज का क्रोध चला गया। वह बिल्कुल शांत हो गया। उसने मुनि को सूंड से पकड़कर अपनी पीठ पर बिठा लिया। मुनि उसके भाव को समझ गए। उसके कंधे पर सुखपूर्वक बैठने से उन्हें बड़ा संतोष हुआ और जब समाप्त करके दोनों हाथों में जल ले, मैंने 8 दिनों के माघ स्नान का पुण्य तुम्हें दे दिया। यूं कहकर उन्होंने शीघ्र ही वह जल हाथी के मस्तक पर छोड़ दिया। इससे गजराज पाप रहित हो गया। मानो इस बात को स्वयं भी समझते हुए उसने प्रलयकालीन मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना की। उसके उस गर्जना से मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कृपा पूर्वक उस गजराज की ओर देखा, उसके ऊपर अपना हाथ फेरा। मुनि के हाथ का स्पर्श होने से उसने हाथी का शरीर त्याग दिया और आकाश में देवता की भांति दिव्य रूप धारण किए दृष्टिगोचर हुआ। उस रूप में उसे देखकर मुनीश्वर को बड़ा विस्मय हुआ। तब दिव्य रूपधारी उस जीव ने कहा, मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपने मुझे अत्यंत निंदित एवं पापमयी
पशु योनि से मुक्त कर दिया है। दयानिधे, अब मैं अपना सारा वृतांत बतलाता हूँ, सुनिए। पूर्व काल की बात है। नैषद नगर में विश्वगुप्त नाम से प्रसिद्ध परम धर्मात्मा तथा स्वधर्मपाल में तत्पर एक वैश्य रहते थे। मैं उन्हीं का पुत्र था। मेरा नाम धर्मगुप्त था। स्वाध्याय, यजन, दान, सूत लेना, पशुपालन, गौरक्षा, खेती और व्यापार, यही सब मेरा काम था। द्विजश्रेष्ठ, मैं अनुचित काम और दंभ से सदा दूर ही रहा। सत्य बोलता और किसी की निंदा नहीं करता था। इंद्रियों को काबू में रखकर अपनी स्त्री से भी अनुराग रखता था और पराई स्त्रियों के संसर्ग से बचा करता था। मुझ में राग, भय, क्रोध नहीं थे। लोभ और मत्सर को भी मैंने छोड़ रखा था। दान देता, यज्ञ करता, देवताओं के प्रति भक्ति रखता, गौ ब्राह्मणों के हित में संलग्न रहता था। सदा धर्म, अर्थ, काम का सेवन करता और व्यापार के काम में भी कभी किसी को धोखा नहीं देता था। ब्राह्मण लोग जब यज्ञ करते उस समय उन्हें बिना मांगे ही धन दे देता था। समय पर श्राद्ध और संपूर्ण देवताओं का पूजन करता था। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य, बहुत से पशु, दूध, दही, मट्ठा, गोबर, घास, लकड़ी, फल, मूल, नमक, जायफल, पीपल, अन्न, साग के बीज, नाना प्रकार के वस्त्र, धातु, ईख के रस से तैयार होने वाली वस्तुएं और अनेक प्रकार के रस बेचा करता था। जो दूसरों को देता था उस तोल में कम नहीं मैं करता था और औरों से जो लेता वह भी मैं अधिक नहीं लेता था। इन रसों को बेचने से पाप होता है। इनको छोड़कर अन्य रसों को बेचा करता था। जिन रसों को बेचने से पाप होता है उनको छोड़कर अन्यों को बेचा करता था। बेचने से, छल कपट से काम नहीं लेता था। जो मनुष्य साधु पुरुषों को व्यापार में ठगता है वह घोर नरक में पड़ता है तथा उसका धन भी नष्ट हो जाता है। मैं सब देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं के प्रतिदिन सेवा करता, पाखंडी लोगों से दूर रहता। ब्राह्मण किसी भी प्राणी से मन, वाणी और क्रिया द्वारा ईर्ष्या किए बिना ही जो जीविका चलाई जाती थी वही परम धर्म है। मैं ऐसी ही जीविका से जीवन निर्वाह करता था। इस प्रकार धर्म के मार्ग से चलकर मैंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उपार्जन किया। मेरा एक ही पुत्र था जो संपूर्ण गुणों में श्रेष्ठ था। मैंने अपने सारे धन को 2 भागों में बांटकर आधा तो पुत्र को दे दिया, आधा अपने लिए रख लिया। अपने हिस्से का धन लेकर पोखरा खुदवाया, नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त बगीचा लगवाया, अनेक मंडपों से सुशोभित देव मंदिर बनवाया, मरुभूमि मार्गों में पौंसले और कुएं बनवाए, ठहरने के लिए धर्मशालाएं तैयार कराईं, कन्यादान, गौदान, भूमिदान किए, तिल, चावल, गेहूं, मूंग आदि का भी दान दिया, उड़द, धान, तिल और घी आदि का भी दान दिया। और इस प्रकार मैंने कई तरह के दान किए। तदंतर रस के चमत्कारों का वर्णन करने वाला कोई कापालिक मेरे पास आया। कौतूहल पैदा करा के कुछ करामात दिखाकर उसने मुझे अपने माया जाल में फंसाकर ठग लिया। उसकी करतूतें देखकर उसके प्रति मेरा विश्वास बढ़ गया और रसवाद, चांदी, सोना आदि बनाने के नाम पर मेरा सारा धन बर्बाद हो गया। उस कपालिक ने मुझे भ्रम में डालकर बहुत दिनों तक भटकाया। उसके लिए धन दे देकर मैं दरिद्र हो गया। माघ का महीना आया और मैंने 10 दिनों तक सूर्योदय के समय महानदी में स्नान किया, किंतु बुढ़ापे के कारण इससे अधिक समय तक मैं स्नान का नियम चलाने में असमर्थ हो गया। इसी बीच में मेरा पुत्र देशांतर में चला गया। घोड़े मर गए, खेती नष्ट हो गई, बेटे ने वेश्या रख ली। फिर भी भाई बंधु ये सोचकर कि बेचारा बूढ़ा धर्मात्मा और पुण्यवान है, धार्मिक के ही उद्देश्य से मुझे कुछ सूखा अन्न और भात दे दिया करते थे। अब मैं अपना धर्म बेचकर कुटुंब का पालन पोषण करने लगा। केवल माघ स्नान के फल को नहीं बेच सका। एक दिन जिह्वा की लोलुपता के कारण दूसरे के घर खूब गले तक ठूंसकर मिठाई खा ली। इससे अजीर्ण हो गया। अजीर्ण से अतिसार की बीमारी हुई और उससे मेरी मृत्यु हो गई। केवल माघ मास के प्रभाव से मैं 1 मनवंतर तक स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास रहा और पुण्य की समाप्ति हो जाने पर हाथी की योनि में मैं उत्पन्न हुआ।
जो लोग धर्म बेचते हैं वे हाथी ही होते हैं। विप्रप्रवर, इस समय आपने हाथी की योनि से भी मेरा उद्धार कर दिया। मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होने के लिए आपने पुण्य दान किया है। मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। यों कहकर वह स्वर्ग चला गया। सच है, सत्पुरुषों का संग उत्तम गति प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार महानुभाव मृंगचृंग वैश्य को हाथी की योनि से मुक्त करके स्वयं गले तक पानी में खड़े हो सूर्य नंदन यमराज की स्तुति करने लगे। अब इस कथा में हम यहीं विश्राम लेंगे। आगे की चर्चा कल। हरे कृष्णा।